के लिए बीजेपी आज जारी नहीं करेगी चुनावी घोषणा पत्र। अब कल सुबह 11 बजे बीजेपी का ये संकल्प पत्र जारी होगा। कल बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा रोहतक से मैनिफेस्टो जारी करेंगे। देखिए, जो कार्यक्रम रोहतक में था वो अब कार्यक्रम नहीं है, वो कार्यक्रम रद्द किया गया है। और ऐसे में जो भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र है वो कल जारी किया जाएगा और सुबह 11 बजे ये बीजेपी का संकल्प पत्र जारी होगा। देखिए, विधानसभा चुनाव बिल्कुल नजदीक है, ऐसे में चुनाव प्रचार का समय चल रहा है। चुनाव प्रचार भी जोर पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। और रोहतक से हमारे संवाददाता हर्षवर्धन जुड़ गए हैं। हर्षवर्धन, हरियाणा के लिए बीजेपी आज जारी नहीं करेगी चुनावी घोषणा पत्र, कल जारी किया जाएगा। बिल्कुल साधना, मैं आपको बताना चाहूंगा जिस तरीके से आज का कार्यक्रम था वो रद्द कर दिया गया है, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ही सूचना मिली थी कि 11 बजे जो कल है राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रोहतक पहुंचेंगे और मीडिया सेंटर से जो है संकल्प पत्र को जारी करेंगे। और फिलहाल जो बात की जाए तो उसको लेकर जिस तरीके से आज का जो कार्यक्रम था वो किसी कारणवश रद्द कर दिया गया था, लेकिन अब कल का कार्यक्रम जो है बिल्कुल पक्का हो गया और सुबह 11 बजे राष्ट्रीय अध्यक्ष रोहतक पहुंच जाएंगे। जी बिल्कुल हर्षवर्धन, देखिए कल सुबह 11 बजे बीजेपी का ये संकल्प पत्र जारी होगा। जैसे आप लगातार बता भी रहे हैं कि कल बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा रोहतक से मैनिफेस्टो जारी करेंगे। कल क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है रोहतक में? देखिए, सबसे पहला तो कार्यक्रम सिर्फ जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष का रहेगा। उसके बाद हो सकता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है जितने भी कार्यकर्ता हैं या पदाधिकारी हैं उनकी बैठक भी दे सकते हैं और बैठक में चुनाव को लेकर के दिशा निर्देश भी जारी कर सकते हैं। वो किस तरीके से दिशा निर्देश जारी करेंगे, हालांकि बीजेपी जो है रोहतक सीट के लिए काफी जोर लगाई हुई है, क्योंकि बीजेपी जो है पिछली बार जो है रोहतक सीट से हार गए थे मनीष सरोवर, लेकिन इस बार उन्होंने पूरा जोर लगा रखा है कि किसी तरीके से रोहतक की सीट हथियाई जाए ताकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गढ़ में जो है सेंध मारी जा सके। और इसी कड़ी की अगर किलोई विधानसभा की बात की जाए तो किलोई विधानसभा में भी मंजू हुड्डा को उतारा गया है, जो जिला परिषद के चेयरमैन है उनको उतारा गया है। तो कहीं ना कहीं जो है हुड्डा को जो है कहीं ना कहीं ढीला करने के चक्कर में जो है भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी तरफ से कोशिश कर रही है। और किस तरीके से पार्टी के पदाधिकारियों को चुनाव के दौरान किस तरीके के दिशा निर्देश दिए जाएंगे ये कल ही तय हो पाएगा। साधना, चलिए, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। अब देखिए, तमाम दिग्गज जो हैं चुनाव प्रचार के सिलसिले में लगातार हरियाणा की धरती पर आ रहे हैं। इससे पहले आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार करने के लिए और साथ ही साथ जनता के बीच में पहुंचे। अमित शाह फरीदाबाद में जिस तरह से आई और अब 2019 में बीजेपी के क्या कुछ वादे, इस पर हम नजर डाल लेते हैं। हर फसल की खरीद एमएसपी पर, मंडी में आई फसल का सामूहिक बीमा, 3 लाख रुपए तक का भी, सरकारी नौकरी के लिए कॉमन पात्रता परीक्षा, स्मार्ट सिटी की तर्ज पर स्मार्ट गांव बनाने का संकल्प, किसानों की आय दोगुनी करने का वादा, प्रदेश को नशा मुक्त करने का वादा, पेंशन 2000 से बढ़ाकर 3000 करने का वादा, 25 लाख युवाओं को कौशल प्रदान करने का वादा, 3 लाख रुपए तक का फसली कर्ज बिना ब्याज देने का वादा, हर फसल की खरीद एमएसपी पर, मंडी में आई फसल का सामूहिक बीमा। 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने क्या कुछ वादे किए जनता से, इसका हम जिक्र कर रहे हैं। सरकारी नौकरी के लिए कॉमन पात्रता परीक्षा, स्मार्ट गांव बनाने का संकल्प, किसानों की आय दोगुनी, प्रदेश को नशा मुक्त करने का वादा, पेंशन 2000 से बढ़ाकर 3000 करने का वादा, 25 लाख युवाओं को कौशल प्रदान करने का वादा।